लक्ष्य कोई भी बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। हाय गाइज, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेज। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई हैव मेट यू। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद मैं आपसे मिला हूँ आपके अपने चैनल सक्सेस पावर क्लासेज पर। और आज मैं आपके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, अल्फ़ाबेट, जो कि रीजनिंग का ये समझ लीजिए एक बेस है, एक फंडामेंटल न्यू है जिसको आप बोल सकते हैं। तो रीजनिंग की मैं आप लोग ये कह सकते हैं कि रीजनिंग की शुरुआत यहीं से समझ लीजिए होती है, अल्फ़ाबेट से, वर्णमाला से। तो आइए ज़्यादा ना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर और आगे की प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा सीरीज होगी अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला। ये रीजनिंग का टॉपिक है। आज मैं आपको रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। अल्फ़ाबेट, इसमें ऐसा कोई भी स्टेट का एग्ज़ाम नहीं है आजकल जिसमें रीजनिंग ना पूछी जाती हो। आपके आईक्यू लेवल को चेक करने के लिए कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें आपका रीजनिंग से रिलेटेड टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है आपका आईक्यू लेवल चेक करने के लिए। और विश्वास मानिए कि जो ये रीजनिंग है ये आपका मेरिट लिस्ट में आने के लिए सबसे बढ़िया योगदान ये देती है, कंट्रीब्यूट आपका करती है। क्योंकि रीजनिंग फिक्स होती है कि इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कहीं इधर उधर से कुछ होता नहीं। मैथ में फिर भी आप एक बार सोच सकते हैं कि हाँ थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल होगा और इधर उधर चीज़ें हो जा सकती है, लेकिन रीजनिंग सबसे बेटर होती है और सबसे फिक्स चीज़ें होती है जो आपके मेरिट को आगे बढ़ाती हैं। अल्फ़ाबेट, ये समझ लीजिए रीजनिंग की आपकी न्यू है, ये समझ लीजिए। अल्फ़ाबेट वर्णमाला, इसमें बहुत सारे एसएससी सीजीएल हो गया, आपका लेखपाल हो गया, उसमें बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे बैंकिंग में हो गया, जैसे कि अल्फ़ा सीरीज, लेटर सीरीज पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जो आपका प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करते हैं। और मान लीजिए कि जैसे कि आप समझ लीजिए कि जैसे कि अल्फ़ाबेटिक सीरीज हो गई, कोडिंग डिकोडिंग हो गई, पेयर फॉर्मेशन हो गया, और लेटर सीरीज या फिर डिक्शनरी से रिलेटेड ये सारे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर में सॉल्व हो जाएंगे आपके। तो शुरुआत करते हैं अल्फ़ाबेटिक वर्णमाला की दोस्तों। इसमें सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप जानते हैं कि अल्फ़ाबेट वर्णमाला में, हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, 26। टोटल कितने अक्षर होते हैं दोस्तों? 26, यानी 26 अक्षर तो टोटल होते हैं हमारे अंग्रेजी वर्णमाला में, यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट में। अब 26 अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, उनमें से जैसे कि आपसे ABC Z तक, हम Z तक ले लेते हैं, Z तक होता ही है मान लीजिए। तो सबसे पहले आपको इनका नंबर याद होना चाहिए कि ये कौन सा लेटर किस नंबर पर है। इसको याद करने का सबसे आसान तरीका, यानी समझ लीजिए लगभग मैं 4 सालों से पढ़ तो रहा ही हूँ, इस क्षेत्र में हूँ, तो लगभग ये समझ लीजिए एक रिसर्च का नतीजा है। जितने भी टीचर पढ़ाते हैं सबका एक मिला जुला ही एक ग्रुप है। जैसे कि सबसे पहले ये फार्मूला आपको अक्सर किताबों में आपको ये मिल जाएगा, ईजोटी फार्मूला। अब ये फार्मूला, हाँ भाई अच्छा तो है ही है, ये फाउंडेशन फार्मूला एक अच्छा फार्मूला। कहते हैं कि E5 पर आता है, J10 पर आता है, O15 पर आता है, T20 पर आता है और Y25 पर आता है। ये फार्मूला बहुत अच्छा है मेरी दृष्टि से भी और बुक की दृष्टि से बहुत अच्छा फार्मूला, कि E5 पर आएगा, सब में 5 का डिफरेंस है, 5 का गैप है, ईजोटी। जैसे E5, J10, O15, T20, Y25, ठीक है ना। इसके बाद अब आपसे कोई पूछ ले कि O किस नंबर पे आएगा, तो आप तुरंत बताएंगे ईजोटी फार्मूला से, हाँ भैया 15 पर आएगा। अब आप कहेंगे कि सर ये तो मुझे मालूम है, या फिर भैया ये मुझे मालूम है कि ये तो सब कोई बताता है कि हाँ ये इतने नंबर पे आता है, आगे का कैसे डिस्कस। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आपको सारी बातें बताएंगे। अब ये जान लीजिए आपके सिलेक्शन में सबसे बड़ी बाधा यही बनती, स्पीड जो आपकी होती है, स्पीड। नॉलेज कभी भी आप की बाधा नहीं बनती। नॉलेज तो लगभग जो भी क्लास अटेंड करता है उसको नॉलेज होती है, लेकिन सबसे बड़ी बाधा आपके एग्ज़ाम में आती है स्पीड। तो स्पीड मतलब कि स्पीड ही आपका ले जाती है टाइम, ये समझ लीजिए आपका। अब आपको जैसे कि ईजोटी ही मालूम है, आपको टाइम लगता है कि Z कौन से नंबर पे आएगा, P कौन नंबर से आएगा, C कौन से नंबर पे आएगा। तो इसमें जो आपका टाइम टेकन लेता है यही आपका बाधा बनता है, इसको समझ लीजिए। तो इसका इतना अभ्यास कीजिए कि ये कभी आप में बाधा ना बने। तो उस चीज़ को मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। एक बार फिर से नज़र डालते हैं इस पर, देखिएगा। जैसे कि आप देखिए कुछ हुआ, मान लीजिए उसमें उसका नंबर फिक्स रहता है, उसी में दिखाई पड़ता है। जैसे कि आपका G7 हो गया, G7 देखिए इसमें 7 छिपा हुआ है, इसमें 7 छिपा हुआ है, G और ये 7। F6
F6। आपने देखा होगा कंप्यूटर में बहुत सारी कीज होती हैं, F6, F1, F2, F5 से रिफ्रेश होता है आपका, तो वैसे ही इसको भी आप याद कर लीजिए F6। और आपने अगर इंग्लिश की क्लास है कंपटीशन कोचिंग में, यदि आपने इंग्लिश की कोचिंग ज्वाइन की हो तो उसमें आपने एक पढ़ा होगा PQRS, इसको ऑर्डर में लगाने के लिए कुछ सेंटेंस आते हैं, तो PQRS आपने पढ़ा होगा, तो ये भी आपको याद है PQRS याद कर लीजिए। इसका मतलब 16, 17, 18, 19, 16, 17, 18, 19 PQRS, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। यदि आपको नहीं याद हो रहा है तो इसका भी एक ट्रिक है, जैसे कि मैंने बताया कि अल्फ़ाबेट के अंदर ही नंबर छिपे होते हैं, अल्फ़ाबेट के ही अंदर नंबर छिपे होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम ले लें M। अब M के अंदर देखिए दोस्तों कि यहाँ पर 3 बन रहा है, यहाँ पर 3 बन रहा, तो ये हो जाएगा 13, 3 के आगे 1 लगा दीजिए, 13 हो जाएगा, यानी 13 हो जाएगा आपका। अब M लास्ट में तो आएगा नहीं, जाहिर सी बात है, शुरुआत में ही आएगा, तो ये 13 हो जाएगा। W ले लीजिए आपका, W में भी ऐसे बन रहा है देखिए, तो ये 23 हो जाएगा। 3 है, मान लीजिए ये 3 है, तो ये लगभग मान लीजिए 23 हो जाएगा आपका। T20 मैच आपका होता ही रहता है, T20 मैच, तो T से 20 याद हो जाएगा आपका। इस प्रकार से याद करने का तरीका खुद आप ईजाद करिए, उस चीज़ को आप खुद क्रिएट करिए कि कैसे चीज़ें आगे आपकी बढ़ेंगी। और इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपके दिमाग में कोई भी अल्फ़ाबेट आए तो उसका नंबर खुद ब खुद निकले मुँह से कि हाँ ये अल्फ़ाबेट होता है। तब जब आपकी स्पीड बनेगी तब आपकी रीजनिंग बहुत ही मजबूत होती चली जाएगी और आप आगे कुछ कर दिखाएंगे। तो ये इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो अब बात करते हैं, आते हैं अपने क्वेश्चन पर, अल्फ़ाबेट पर कैसे आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों बंद करो, सही रहा। आते हैं, जैसे कि सबसे पहला इस टाइप का आपका क्वेश्चन बनेगा, अल्फ़ाबेटिक सीरीज, इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दूसरा आपको मिलेगा कोडिंग डिकोडिंग, इससे आप रूबरू हैं, रीजनिंग पढ़ने वाले बच्चे इससे पूरा डिकोडिंग जानते हैं। तीसरा आपका आता है पेयर फॉर्मेशन, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेटर फॉर्मेशन, तो ये 4 आपको दिख रहे हैं, ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा भी 2 होते हैं, जैसे कि कुछ ये समझ लीजिए लेटर को स्टेप बाय स्टेप बढ़ाकर वाले भी जो है क्वेश्चंस आते हैं इसमें। तो अल्फ़ाबेटिक सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, पेयर फॉर्मेशन, लेटर फॉर्मेशन, तो इस प्रकार क्वेश्चन होते हैं। तो स्क्रीन पर सबसे पहले मैं आपका क्वेश्चन लगाने जा रहा हूं और आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चीज़ें आपको समझा रहा हूं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को आपको आगे लेकर चलते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपको अल्फ़ाबेटिक सीरीज चैप्टर में सबसे पहले क्वेश्चन आएंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वां होगा, बाएं से 8वां होगा। इस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले 0 लेवल के होते हैं। कैसे इसको समझते हैं, कैसे क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं, देखिए। सबसे पहले मान लीजिए आपके सामने ये सीरीज़ दी हुई है ABC ... Z तक, ठीक है ना। तो हमेशा याद रखना दोस्तों कि इधर से, जिस साइड से आप देख रहे हैं, जिस डायरेक्शन में आप देख रहे हैं, ये आपका बायां होगा और ये आपका दायां होगा। तो ये आपको एज्यूम करना है कि हमेशा आपका लेफ़्ट हैंड जो ये होगा ये आपका बायां होगा और जो ये होगा आपका इस साइड से ये आपका दायां होगा, यानी आपका ये राइट हैंड होगा, ठीक है ना। तो आपको जब इसमें क्वेश्चन मिलेंगे तो हमेशा ये आपको एज्यूम करना है कि इधर से आपका बायां होगा और इधर से आपका दायां होगा, यानी राइट हैंड एंड लेफ़्ट हैंड। तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो दोस्तों ये पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ध्यान से इसे पढ़ लीजिए। मैं बहुत ही आराम से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से क्वेश्चन बनाऊंगा और इसकी मैं ट्रिक भी बताऊंगा, बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं अच्छे से आपके दिमाग में। मैं इसको, ये मेरा वादा है कि मैं आपके दिमाग में इस चीज़ को डाल दूँगा। देखिए फिर समझते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4 के दाएं 6वां होगा। समझ में आई बात आप क्वेश्चन कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 4th के दाएं 6th होगा, ठीक है ना। ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसको हम लोग आम भाषा में समझते हैं। जैसे
एक इंसान समझता है। देखिए इसका सल्यूशन यदि हम लोग निकालें तो पहले अंग्रेजी वर्णमाला हम लोग बना लेते हैं ABCDEF एंड लगभग Z तक, ठीक है ना। अब देखिए ये बोल क्या रहा है, ये बोल ये रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला ये है हमारा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, मैंने कहा था बायां किस ओर से एज्यूम करना, जिस ओर आपका हैंड हो लेफ्ट, तो बायां ये है, तो कौन सा अक्षर बाएं चौथा, तो देखिए 1 2 3 4, चौथा अक्षर हमारा ये है, चौथा अक्षर हमारा ये है, इसके दाएं छठा होगा। अब इसके दाएं कौन सा होगा, इसके दाएं इधर होगा, समझना चीज़ों को, धीरे धीरे जब मैं आपको क्वेश्चन बताता जाऊंगा धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठता जाएगा। अब आप कहेंगे सर बायां तो ये है, हमको इधर ही जाना चाहिए, लेकिन जब क्वेश्चन में जब पहला स्टेप हो जाए उसके बाद डायरेक्शन बदल जाती है, जैसे कि देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चौथा, तो बाएं से चौथा ये है हमारा, इसके दाएं देखिए, इसके दाएं कहाँ है, छठवें पर चलना है, छठवें पर, तो छठवें पर देखिए EFGHIJK, तो छठा 1 2 3 4 5 6, यानी ये आपको मिल गया छठा अक्षर। छठवां कौन सा मिला हमें, J मिला, J यानी J 10 होता है, J क्या होता है बेटा, 10 होता है इजोटी से। तो दोस्तों इजोटी मीन्स इजोटी में J 10 पर होता है, तो छठवां अक्षर आपका J मिला कि नहीं मिला, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन, और हाँ हमेशा ये बात हमेशा अपने जहन में रखिएगा कि जब आपको छठवां अक्षर मिल जाए, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथे, तो बाएं से चौथा, फिर वहाँ से छठवां, उसके दाएं छठवां, तो उसके दाएं छठवां पहुँच चुके हैं, 1 2 3 4 5 6, तो छठवां अक्षर J हमें मिला। लेकिन ये जो मिला ये किधर से मिला, किस साइड से मिला दोस्तों, बाएं से। हमेशा हिंदी में शुरुआत वाला देखेंगे, हिंदी में हमेशा शुरुआत वाला देखेंगे, और इंग्लिश में अगर ये सेंटेंस होता तो लास्ट वाला देखते, बट बात हिंदी की हो रही, तो हमेशा जो छठवां अक्षर आएगा वो हमेशा शुरुआत वाले से देखेंगे, यानी बाएं से। तो बाएं से छठवां अक्षर हमारा कौन सा है, J है। इतनी बात आपको समझ में आई, होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक। अब देखते हैं इसके ट्रिक, बिना पेन उठाए कैसे करते हैं। तो पहले थोड़ी सी ट्रिक आप समझ लीजिए, बिना पेन उठाए देखिए कैसे करेंगे उसको, इस क्वेश्चन को देखिएगा। कभी भी जब क्वेश्चन में बायां यानी लेफ्ट, जब लेफ्ट दिया हो, जब लेफ्ट दिया हो तो हमेशा क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, माइनस। सेम साइड होगा तो माइनस करेंगे। राइट दिया होगा क्वेश्चन में तब भी माइनस करेंगे। लेफ्ट राइट दिया होगा तो प्लस करेंगे। राइट लेफ्ट दिया होगा तब भी प्लस करेंगे। यहाँ तक दिख रहा है आपको, क्या यहाँ तक आपको दिख रहा है? यस। तो देखिएगा दोस्तों, यदि क्वेश्चन में आपका यहाँ तक, हाँ देखिएगा, और यदि राइट लेफ्ट दिया हुआ है तब भी आप प्लस करेंगे। कहने का मतलब ये हुआ, ओवरऑल कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि क्वेश्चन में यदि बायां दायां दिया हुआ है, बायां दायां यानी डिफरेंट साइड दिया हुआ है तो जुड़ेगा, हमेशा जुड़ेगा, प्लस होगा। और यदि दायां दायां दिया होता, दायां दायां बायां बायां, यानी अगर सेम होता तो माइनस करेंगे। और यदि डिफरेंट होगा, लेफ्ट राइट लेफ्ट बायां दायां दायां बायां, यदि डिफरेंट होगा तो हमेशा प्लस करेंगे। और जब सेम होगा, दायां दायां बायां बायां लेफ्ट राइट जब सेम होगा तो घटाएंगे। सेम वही साइंस वाला कॉन्सेप्ट है कि चुंबकों में असमान ध्रुवों में आकर्षण और विपरीत ध्रुवों में प्रतिकर्षण, इसको रिपेल बोलते हैं। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है। तो देखिएगा कैसे इस क्वेश्चन को ट्रिक से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिएगा, जो थोड़ा सा क्वेश्चन में दिया हुआ है बायां दायां, तो मैंने बताया डिफरेंट साइड दी गई, डिफरेंट साइड दी गई हुई है तो जोड़ेंगे। डिफरेंट साइड दी गई होगी तो जोड़ देंगे नंबर को, 6 और 4 को जोड़ देंगे तो 6 4 बेटा कितना होता है, 10। ये दुनिया जानती है, 6 4 10। अब मैंने बताया 10, यानी हमें 10वां अक्षर काउंट करना। कि किस ओर से? हिंदी में सबसे पहले फर्स्ट वाला साइड देखेंगे, हिंदी में सबसे पहले वाला साइड देखेंगे तो हमें 10वां अक्षर कहाँ से देखना है, बाएं से। और बाएं से 10वां अक्षर यानी बायां साइड हमारा ये है, बाएं से 10वां अक्षर जे होता है। अभी मैंने बताया कि इजोटी में जे 10 होता है, तो बायां अक्षर कौन सा हो जाएगा, जे। देखिए बिना पेन उठाए ये सवाल सॉल्व हो गया आपका।
इतनी बात आपको समझ में आई। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान देंगे और इसमें मैं एक कॉन्सेप्ट आपको और बेहतरीन कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। आराम से चीज़ों को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिएगा लिखा हुआ अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 10वां होगा, ठीक है ना। तो आइए इसका सलूशन हम लोग देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला, तो चलिए थोड़ा सा एज्यूम कर लेते हैं ABCD ... तक, ठीक है ना। देखिएगा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, तो बायां हमारा ये है। मैंने आपको बताया कि बायां हमेशा अपने डायरेक्शन के अनुसार ही मानेंगे। बिना पेन उठाए इसे कैसे करेंगे, देखिए डिफरेंट साइड दी गई, दायां बायां बायां दायां, तो जब डिफरेंट साइड दी होगी तो उसे ऐड करेंगे। मैं बता दूं, मैंने जब शुरुआत में कोचिंग ज्वाइन की बहुत सारी, तो जब मैं पढ़ रहा था तो इसको जैसे एक आम आदमी सोचता है वैसे, लेकिन कंपटीशन की दृष्टि से हमें इसे फास्ट करना होगा। तो फास्ट करने को जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं चीज़ें आपको समझ में आती जाती है। तो ये जो ट्रिक्स हैं, ये सारी ट्रिक्स दिल्ली में चलती हैं, आप समझ लीजिए। देखिएगा पांचवें के दाएं, देखिए बायां दायां, मैंने कहा जब डिफरेंट साइड होगी तो जुड़ेगा, तो जोड़ दीजिए 10 में 5 में 10 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 5 में 10 जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा। और ये 15 देखेंगे हम कहाँ से, 15 हमेशा देखेंगे हिंदी में जो शुरुआत वाली साइड आई, शुरुआत वाली साइड क्या है, बाईं। तो बाएं से 15 कौन सा होगा, EJOT, ओ यानी 50, ओ 15 पर आता है यानी ओ होगा, है ना। तो बाएं से 15वां अक्षर हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी इस साइड से कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ 15 नंबर पर आएगा, ठीक है ना। अब एक कॉन्सेप्ट इसी में मैं आपको और समझाता हूँ जो आने वाले प्रश्नों में आपकी मदद करेगा, हर कंपटीशन में मदद करेगा। कैसे, देखिएगा थोड़ा समझते हैं चीज़ों को। मान लीजिए आपके सामने ये सीरीज़ दी गई है ABCDE ... Z तक। यदि आपसे कोई पूछ ले कि बाएं से, देखिए बाएं से D का कौन सा स्थान होगा, आप बताइए। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से व्हिच प्लेस लाई द D। देखिए D कौन से नंबर पर आएगा, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर हमारा D आएगा, यानी 4th नंबर पर हमारा D आएगा। किधर से, लेफ्ट हैंड साइड से, बाईं ओर से चौथे नंबर पर है D। लेकिन यदि आपसे कोई पूछ ले कि दाहिने ओर से ये कौन से स्थान पर आएगा, दाहिनी ओर से D कौन से स्थान पर आएगा, तो हमेशा ध्यान रखिए दाहिनी ओर से निकालने के लिए हमेशा 27 में से माइनस करते हैं, एक ज़्यादा से। क्यों करते हैं अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। 27 से ज़रा 4 माइनस करिए तो 23 आएगा। कितना आएगा, 23। हाँ, तो राइट हैंड साइड से D कौन से स्थान पर आएगा, 23वें स्थान पर आएगा। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि D बाईं ओर से चौथे स्थान पर है तो दाईं ओर से कौन से स्थान पर होगा, तो हमेशा 27 में से घटाएंगे। हमेशा किससे घटाएंगे, 27 में से। तो ये 23वें स्थान पर होगा। ना मानिए तो आप गिनकर भी देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर कि जो है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में तो 26 ही लेटर होते हैं, 26 ही लेटर होते हैं, तो 27 में से क्यों घटाते हैं, तो हमेशा एक ज़्यादा से घटाया जाता है, तभी आंसर सटीक आता है। क्यों, देखिए समझते हैं। देखिए मान लीजिए हम लोग जो है ऐसे नंबर ले लें ABCDE, ये 5 लोग हैं, अब देखिए बाईं ओर से B का कौन सा स्थान है, बाईं ओर से कौन सा स्थान है दोस्तों, दूसरा। बाईं ओर से B का स्थान है दूसरा। और दाईं ओर से कौन सा स्थान होगा, 1 2 3 4, चौथा। दाईं ओर से हमारा ये होगा चौथा स्थान इसका, ठीक है ना। तो यदि आपसे कोई पूछ ले कि बाईं ओर से B का दूसरा स्थान है तो दाईं ओर से कौन सा होगा, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5, 5 में से 2 घटाएंगे, 5 में से 2 घटाओगे तो ये तो 3 आ जाएगा। तो ये तीसरा, 1 2 तीसरा तो ये है ही नहीं, तीसरा तो है ही नहीं। तो जब तीसरा है ही नहीं इसका मतलब गलत हो गया ना हमारा ये क्वेश्चन, इसीलिए एक ज़्यादा में से घटाते हैं। अब देखो यदि अब ये 1 2 3 4, दाईं ओर से ये चौथा है, यदि हम 5 में से घटाएंगे तो 4 उत्तर नहीं आएगा और हमें लाना कितना है, 4। तो हमेशा एक ज़्यादा से घटाते हैं।
तो हमेशा एक ज़्यादा में से घटाते हैं, तभी उसका स्थान राइट हैंड से मालूम पड़ता है। यदि बी का स्थान बाईं ओर से दूसरा है तो दाईं ओर से कितना होगा, चौथा होगा। चौथा कब आएगा, जब आप एक ज़्यादा से घटाएंगे। 1 2 3 4 5 हैं, टोटल 5 हैं, तो एक यानी 6 से ज़्यादा घटाएंगे। तो उसी प्रकार से इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर हैं, 26 लेटर हैं। तो जिस भी लेटर का बाईं ओर से चौथा स्थान है तो दाईं ओर से उसका कैसा पता लगेगा, तो 27 में से घटाएंगे उसको, यानी एक ज़्यादा में से घटाएंगे तब दाहिनी ओर से उसका स्थान मालूम पड़ जाएगा हमें। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, तो समझाते हैं, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं ये कैसे लगेगा क्वेश्चन। वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पाँचवें के दाएं 10वां होगा। कौन सा अक्षर, तो मैंने बताया था डिफरेंट साइड होगा तो जोड़ देंगे। तो डिफरेंट साइड है 10 5 15, 10 5 15 हो गया। तो 15वां अक्षर कौन सा है, ओ। कौन सा है, ओ। तो ये आपका निकल आया। किस ओर से, बाईं ओर से हमें पता करना, तो बाईं ओर से 15वां होगा। ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, समझते हैं इस क्वेश्चन को। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के बाएं 5वां होगा। मैंने कहा था बिना पेन उठाए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए बायां बायां सेम साइड है, सेम साइड होता है तो हमेशा माइनस होता है, डिफरेंट साइड होता है तो प्लस होता है। तो सेम साइड है तो घटा देंगे, यानी 15 में से 5 चला जाएगा, 15 में से 5 गया तो 10 आ गया। ठीक। और हिंदी वाले क्वेश्चन में, यानी जो हिंदी मीडियम वाला क्वेश्चन होता है उसमें ये 10वां अक्षर जो फर्स्ट पोजीशन हमारी होती है उस ओर से एज्यूम करते हैं, उस ओर से मानते हैं। तो ये 10वां अक्षर बाईं ओर से देखना है, तो बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा दोस्तों, ई जो टी। जे कौन से नंबर पर आएगा, 10 नंबर पर आएगा, यानी जे आपका हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। देखिए बिना पेन उठाए विद इन सेकेंड ये क्वेश्चन होंगे आपके, ये समझ लीजिए। सेम साइड बाएं बाएं तुरंत घटा दीजिए, 15 में से 5 गया 10। अब 10 किस ओर से देखना है, फर्स्ट वाली पोजीशन से। फर्स्ट वाली पोजीशन यानी बाईं से, तो बाईं से 10वां अक्षर हमारा कौन सा होगा, जे होगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगले आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है दूसरे टाइप का। बढ़ते हैं, थोड़ा सा लेवल आगे की ओर ले जाते हैं हम लोग, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। देखिएगा, समझिएगा ध्यान से दोस्तों। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 5वें के बाएं छठा होगा। ठीक है ना। मैंने क्या बताया, देखिए डिफरेंट साइड दायां बायां, दायां बायां होगा तो हमेशा क्या करेंगे, डिफरेंट साइड होगा तो प्लस कर देंगे। तो 5 में 6 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11। कितना हो जाएगा बेटा, सॉरी दोस्तों 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा ये आपका। अब देखिए, अब ये 11वां पोजीशन, 11वां अक्षर हमें किस ओर से एज्यूम करना है दोस्तों, दाएं से। किस ओर से, दाएं से। हिंदी में जो क्वेश्चन होता है उसमें दाएं से, यानी जो फर्स्ट पोजीशन होता है उधर से एज्यूम करेंगे। तो दाएं से 11वां अक्षर देखिएगा, ABCD XYZ, दाएं से यानी इस ओर से, यानी इस ओर से। अब इस बार आपको बाएं से नहीं मिल रहा है, इस बार जो है आपको दाएं से अक्षर 11वां निकालना है, बाएं से नहीं निकालना। अगर बाएं से निकालना होता तो, बाएं से अगर आपको निकालना होता तो आप तो बहुत आसानी से 11 निकाल सकते थे कि 11 किस नंबर पर आएगा। K11 होता तो K आप बता देते कि हाँ K11 पाएगा। लेकिन इस बार जो है आपको दाईं ओर से पूछा गया है, दाईं ओर से 11वां अक्षर। तो आपसे मैंने हमेशा बताया है कि दाईं ओर से निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, दाईं ओर को, यानी राइट हैंड, राइट हमारा कितना आया है 11 आया है, राइट हैंड से 11वां अक्षर, दाहिनी ओर से 11वां अक्षर। तो दाहिनी ओर से 11वें अक्षर को हमको बाईं ओर से निकालना है कि बाईं ओर से ये कौन सा अक्षर होगा, यानी इस ओर से। तो इस ओर से निकालने के लिए क्या करेंगे, हमेशा 27 में से माइनस करेंगे। तो इसे 27 में से माइनस करिए 11, तो 27 में से 11 घटाएंगे, तो 27 में से आप 11 घटाएंगे तो 16 आएगा। कितना आएगा, 16। तो देखिए दाईं ओर से 11वां अक्षर, दाईं ओर से 11वां अक्षर, बाईं ओर से कौन सा अक्षर होगा, कौन से नंबर पर, 16वां अक्षर होगा। बाईं ओर से 16वां अक्षर कौन सा होता है, 16वां अक्षर P होता है। कौन सा होता है, P होता है।
ई जो टी, ओ के बाद पी आता है, ओ 15 नंबर पे तो पी 16 नंबर पे, यानी 16वां अक्षर पी होगा। देखिए एक बार मैं ये समझ रहा हूँ, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं और क्लियर करता हूँ। यदि आपको ये बातें ना समझ में आई हो तो थोड़ा सा और देखते हैं। देखिए मैंने आपसे इस क्वेश्चन में कहा, आराम समझते हैं कि डिफरेंट साइड होगी तो जोड़ देंगे, बायां दायां कॉम्बिनेशन है तो इसे क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो 5 6 11 आ गया, लेकिन ये 11 हमें निकालना किस साइड से है, दाईं ओर से निकालना है। और हम तो हमेशा पढ़ते हैं कि बाईं ओर से जो भी हम नंबर काउंट करते हैं, A1 B2 C3 D3 ये सब बाईं ओर से हैं, दाईं ओर से 11वां अक्षर। तो जब दाईं ओर से 11वां अक्षर है तो वो बाईं ओर से कौन सा अक्षर होगा। इस चीज़ को निकालने के लिए हमेशा 27 में से घटाते हैं। अगर ये बाईं ओर से ये यदि दाईं ओर से 11वां अक्षर है, यदि ये दाईं ओर से 11वां अक्षर है, दाईं ओर से 11वां अक्षर बाईं ओर से कौन सा अक्षर होगा, तो बाईं ओर से 11वां अक्षर निकालने के लिए 27 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 में से 11 घटाएंगे तो आपका 16 आ जाएगा, और 16वां अक्षर आपका पी होता है। तो इस चीज़ को आपको समझना है दोस्तों कि किसी भी लेटर का जब हम साइड को चेंज करते हैं, इंटरचेंज करते हैं आपस में, यानी जो लेफ्ट हैंड में जिस लेटर को, उस लेटर की जो पोजीशन होगी उसका राइट हैंड से पता करने के लिए हमेशा 27 में से माइनस करते हैं। समझ में आई बात। तो बढ़ते हैं अगले और क्वेश्चन पे, थोड़ा सा और धीरे धीरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आराम से पढ़ते हैं, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 15वें के दाएं 5वां होगा। ठीक है ना। देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, साइड। सबसे पहले साइड देखिए, फिर अपने अप्रोच को आगे बढ़ाइए। देखिए दायां दायां, सेम साइड होता तो मैंने क्या बताया था, सेम साइड के लिए माइनस करेंगे। तो 15 में से 5 माइनस करिए जरा से, तो 15 में से 5 चला जाएगा तो आपका 10 बचेगा। और ये 10वां अक्षर किस ओर से हम लोग देखेंगे, 10वां अक्षर देखेंगे जो फर्स्ट पोजीशन हिंदी में हमारी दी गई, हिंदी के क्वेश्चन में, दाएं से 10वां अक्षर, यानी इस ओर से। अगर हमारा अल्फ़ाबेटिक सीरीज कुछ इस टाइप में है, दाईं ओर से यानी इस ओर से, दाईं ओर से यानी राइट हैंड साइड से, दाईं ओर से 10वां अक्षर, तो दाईं ओर से, और हम लोगों ने पढ़ क्या रखा है, बाईं ओर से। हमने जिस नंबर की पोजीशन पढ़ रखी है कि F6 पर आता है, J10 पर आता है, वो 15 पर आता है, ये सब हमने बाईं ओर से पढ़ रखी है। तो दाईं ओर से 10वां अक्षर, दाईं ओर से 10वां अक्षर यानी राइट हैंड साइड से 10वां अक्षर, तो लेफ्ट हैंड साइड से कौन सा अक्षर होगा ये, फिर लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए 10 को किससे घटा देंगे, 27 से घटा देंगे। 27 माइनस 10 यानी 17, और 17वां अक्षर हमारा होता कौन सा है, क्यों इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्यों हमारा राइट आंसर होगा। दाहिनी ओर से 10वां अक्षर, तो बाईं ओर से 10वां अक्षर कौन सा होगा, बाईं ओर से 10वां अक्षर होगा 27 माइनस 10 यानी 17वां। बाईं ओर से ये आपका 17वां होगा, तो 17वां अक्षर कौन सा होगा, क्यों आपका ये निकल आएगा। जो आपका दाहिनी ओर से 10वां अक्षर होगा वो बाईं ओर से आपका 17वां अक्षर होगा, और 17वां अक्षर आपका होता है क्यों। तो दोस्तों यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हों, ये वीडियो आपको समझ में आ रही हो, आपके लिए ये एडवांटेज है, आपके लिए अगर ये आपके लिए प्रॉफिट है आपके एग्ज़ाम में, तो ज़रूर से ज़रूर इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए, इस चैनल को आगे बढ़ाइए। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते रहिए। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 20वां के दाएं 5वां होगा। सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग क्या देखते हैं, साइड देखते हैं। डिफरेंट साइड तो प्लस करते हैं, सेम साइड तो माइनस करते हैं। तो दायां दायां सेम साइड है तो हम लोग क्या करेंगे, दायां दायां के लिए माइनस कर देंगे। तो 20 नंबर उठाइए, 20 5, 20 में से 5 गया आपका, ये आपका बच गया 15। और इस 15 को हमें किस ओर से देखना है, किस ओर से एज्यूम करना है, दाएं से। तो दाएं से 15वां, और हमने पढ़ किस ओर से रखा है, बाएं से। तो दाएं को बाएं में हमें चेंज करना पड़ेगा, कैसे, 27 में से घटाकर। ABC XYZ ये आपका दायां साइड है और ये आपका बायां साइड है। तो दाईं ओर से 15वां अक्षर, तो दाईं ओर से जो 15वां अक्षर होगा उसकी पोजीशन पता करिए आप बाईं ओर से क्या होगी।
तो बाईं ओर से पता करने के लिए क्या करेंगे, 27 में से 15 घटा दीजिए। तो 27 में से जब आप 15 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा दोस्तों, 12, 7 5 12। तो बाईं ओर से 12वां अक्षर कौन सा होता है, K11 L12। L हमेशा 12 नंबर पर आता है, यानी L12। देखिए इसी में छिपा हुआ है, ये 1 और ये 2, L12 होता है, यानी आपका लेफ्ट हैंड साइड से 12वां अक्षर कौन सा हो जाएगा, L हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और ओवरऑल जो आज हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के बारे में चर्चा की है, क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की है सक्सेस पावर क्लासेज पर, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आज ये समझ लीजिए कि आपको मैंने 2 टाइप समझाया है, 2 टाइप्स आपको अच्छे से जहन में आपके मैंने बैठा दिया है। अब इसके बाद 2 टाइप आप और बचते हैं। इसके बाद बायां दायां का जो कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा क्वेश्चन में 2 बार मिल रहा था, अब की बार 3 बार मिलेगा। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे, 2 ही कॉन्सेप्ट बचे हैं। और कुछ ऐसे भी इसमें क्वेश्चन हैं जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जैसे -5 अगर आ जाए घटाने पर तो -5 तो अल्फ़ाबेट में होता नहीं, ये कैसे करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन समझने के लिए आज के लिए वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, वीडियो सेशन को। और नेक्स्ट के क्वेश्चन के लिए अगले पार्ट में हम लोग मिलते हैं। आज ज़्यादा टाइम होने का कारण जो है अगले पार्ट में हम सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आशा करता हूँ ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।